दैट टाइम जो बिल्कुल सही टाइम है, यूनिवर्स के टाइम फ्रेम में जो एक परफेक्ट टाइमिंग है, उसमें आप वो अचीव करेंगे। और जब आप देखते हैं कि आपकी जिंदगी में ये चीजें नहीं है लेकिन आप चाहते हैं, तो आप उदासी, परेशानी, चिंता की तरफ ज्यादा जाते हैं। बीच बीच में बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस मैंने करनी स्टार्ट कर दी, जहां पे जो चीज मुझे पहले विजुलाइज करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, उन चीजों को मैंने क्लियरली विजुलाइज करना शुरू कर दिया। क्लियर एक इमेज मेरे माइंड में उनकी आने लगी। हाय, माय नेम इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द बैंक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। वो प्रोसेस जिनको यूज करके ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। वो अपनी जिंदगी में वो लेकर आ पाए हैं जो वो चाहते थे, लेकिन उनको लगता था कि ये होगा कैसे, और जवाब था विजुअलाइजेशन का प्रोसेस। आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि बहुत सी चीजें हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सोचते हैं कि वो शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा कैसे, तो आप घबरा जाते हैं सोच के, और उस बड़े एक सपने को देखना आपके लिए असंभव हो जाता है। क्यों असंभव हो जाता है? क्योंकि उस हकीकत को आप नहीं जी रहे हैं। जिस चीज को आप चाहते तो हैं कि वो आपके साथ हो, लेकिन वो चाहना और उस चीज का एक्चुअली में होना, दोनों में बहुत फर्क है। और जब आप देखते हैं कि आपकी जिंदगी में ये चीजें नहीं है लेकिन आप चाहते हैं, तो आप उदासी, परेशानी, चिंता की तरफ ज्यादा जाते हैं, विश्वास खो देते हैं, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये चीजें कभी नहीं आ पाई। लेकिन in today's video, I'm sure you're gonna take something very valuable with yourself. Please watch this video till the end and I promise you, ये आपके लिए एक life changing moment हो सकता है। When we say कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो उस सपने को देखना और उस सपने को रोज अपने दिमाग में जीने में बहुत फर्क है। अब वो फर्क क्या है? लेट्स से आपका सपना है एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना। आपने ये सपना देखा, लेकिन अब आप उस सपने में कितना विश्वास करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जब मैं बात विश्वास की करती हूँ, तो विश्वास का मतलब है कि आप म्यूजिशियन जरूर बनेंगे, ये आपका एक विश्वास है। लोग आपसे कहें, आपके पेरेंट्स आपसे कहें, आपकी सोसाइटी आपसे कहे, आपके आसपास का माहौल, अभी सब आपके ऑपोजिट है और कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपका जो विश्वास है वो कायम है। और आप हर पल अपने आप से सिर्फ एक चीज कहते हैं कि मैं म्यूजिशियन बन रहा हूँ, मैं म्यूजिशियन बनूंगा, और ये 101% रियल है। और जब आप इस हकीकत को, इस विश्वास की हकीकत को अपने मन के अंदर इस तरह उतार लेते हैं कि आपके माइंड में पिक्चर्स क्रिएट होती हैं उस हकीकत की, जो अभी तो नहीं है लेकिन होगी आने वाले टाइम में, आप चाहते हैं कि आपके साथ वो हो। जब वो इमेजेस आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपका एक्सपीरियंस बदलने लग जाता है। आपका एक्सपीरियंस उस मेंटल इमेज को धीरे 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 सच करने लग जाता है। अब आपके सामने हमेशा एक सवाल होता है कि कितने टाइम बाद ये हकीकत हो जाएगा। तो जब आप कितना टाइम पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने विश्वास पे डाउट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स तो उसी पल सब कुछ हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाता है, जब आपने उस हकीकत की एक तस्वीर अपने मन में बना ली और अपने विश्वास कायम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि कब होगा भी कि नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ वेट करके, तब आप उस हकीकत से जो आपने यहाँ एक क्रिएट की थी अपने माइंड में, और जो आप जानते हैं कि दिस इज अ रियलिटी एंड यू विल हैव इट सम टाइम, दैट टाइम जो बिल्कुल सही टाइम है, यूनिवर्स के टाइम फ्रेम में जो एक परफेक्ट टाइमिंग है, उसमें आप वो अचीव करेंगे। वो चीजें होंगी ही होंगी। तब आप सिर्फ और सिर्फ उसी एक मेंटल इमेज को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। यूनिवर्स आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है। एवरी मॉलिक्यूल, छोटा पार्ट यूनिवर्स का उस हकीकत को सच करने में लगा हुआ है। एंड रियली व्हेन यू आस्क ऑपोजिट क्वेश्चंस कि कब होगा, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दिस पर्सन इज नॉट गिविंग देयर सपोर्ट टू मी, तब आप उस हकीकत से भूल में, अनजाने में, जाने अनजाने में उससे दूर चले जाते हैं। और वो आप सेंस कर सकते हैं, क्योंकि तब आप बहुत कैसे इमोशंस आपके अंदर आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, रोना, सेल्फ डाउट, सेल्फ गिल्ट, दिस काइंड ऑफ इमोशंस। आप अपने ट्रू नेचर से, जो सिर्फ प्यार है, पीस है, उनसे कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं। तो अब ये तो बात हुई विजुअलाइजेशन की, और इस चीज की कि आपको फेथ रखना पड़ता है, आपको फेथ रखना ही होगा, यही एक तरीका है उसको अचीव करने का, और आपको एक मेंटल इमेज क्रिएट करनी होती है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ वो मेंटल इमेज क्रिएट करना बिगिनिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगेन
वो अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सकते हैं। यही एक जो पॉसिबिलिटी है उनके लिए, उन्होंने कभी कंसीडर नहीं की कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये दिक्कत है कि आप अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को कभी आपने कंसीडर ही नहीं किया। आपको लगता है कि ये सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन ये शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। और इस वजह से, इस बिलीफ की वजह से ये जो है कि ये मेरे साथ नहीं हो पाएगा या ये शिफ्ट मेरे अंदर नहीं आ पाएगा, आप वो विजुअलाइजेशन के प्रोसेस तक पहुंच ही नहीं पाते। वो मेंटल इमेजेस क्रिएट करने वाला जो प्रोसेस है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैंने कैसे यूट्यूब करने का डिसीजन लिया। व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे यूट्यूब करना है, अब ये आइडिया तो मेरे माइंड में आ गया, एंड आइडियाज आर नॉट इनफ, आपको इन पे काम करना पड़ता है। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप चीजें कभी अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्शन लेने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? विजुअलाइजेशन से। तो मैंने ये चीजें मैं जानती थी कहीं ना कहीं कि विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है और आप अपनी जिंदगी में चेंज लेकर आ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक बार जब मैं इस प्रोसेस के लिए, मेडिटेशन के लिए बैठी, व्हेन आई सैट विद माई सेल्फ एंड क्लोज्ड माई आईज, आई कुड नॉट हैव एनी इमेज कि क्या मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ। Of course, I wanted to achieve something big. Of course, I wanted to meet new people. But when I sat with myself and closed my eyes, it was hard for me. उन images को create करना easy नहीं था, मेरे mind में कुछ नहीं आ रहा था। और फिर forcefully I tried creating कि मैं कुछ सोचती हूँ कि मैं कैसा चाहती हूँ। Like a few images I tried to create कि मैं बहुत अच्छे लोगों से मिल रही हूँ और आई एम इंटरेक्टिंग विद देम, उनसे मैं उनके थ्रू मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ और वो लोग मेरे शो पे आकर बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। कुछ इमेजेस मेरे माइंड में आई, लेकिन मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लगी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने वो इमेजेस लेकर तो आ गई, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट कन्विंस्ड। उन्हीं से मुझे यकीन नहीं हो पाया कि ये हो सकता है कभी। मुझे बहुत अनरियल लगा, क्योंकि जो चीज मेरी लाइफ में नहीं है, मेरा मानना तब ये था, मुझे ऐसा महसूस हुआ, एक्चुअली मानना भी नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी मेरी लाइफ में ये चीजें नहीं है और ये कैसे होंगी। तो उनको विजुअलाइज करना डेली बेसिस पे कैसे, हाउ कैन आई डू दैट। लेकिन यहाँ पे ये जो एक छोटा सा थॉट था ना मेरे दिमाग में कि ये अनरियल है और ये व्हाई शुड आई डू दिस, ये तो बिल्कुल रियल नहीं है, कैसे होगा, मैं क्यों करूं जब रियल ही नहीं है। इस थॉट को मैंने साइड में रखा एंड आई केप्ट विजुअलाइजिंग। मैं करते रही लाइक ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस, जैसे 1-2 दिन बाद, सुबह उठते हुए, रात को सोते हुए। इट वॉज नॉट अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड थिंग, बट आई केप्ट डूइंग इट ऑन एंड ऑफ, करते रहती थी मैं। बीच में बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस मैंने करनी स्टार्ट कर दी, जहां पे जो चीज मुझे पहले विजुअलाइज करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, उन चीजों को मैंने क्लियरली विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। क्लियर एक इमेज मेरे माइंड में उनकी आने लगी कि दिस इज द रियलिटी आई एम विलिंग टू ब्रिंग इन माई लाइफ, मीटिंग दिस काइंड ऑफ पीपल, हैविंग सच कॉन्वर्जेशंस, मैं कैसे बात करती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ऑल ऑफ दैट आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग ऑल ऑफ दैट। मुझे लगा कि दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर मी, दिस एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन फॉर मी। एंड ट्रस्ट मी, इन माई लाइफ टुडे आई कैन नॉट टेल यू, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, माई कॉन्फिडेंस लेवल इज इंक्रीजिंग, द वे आई इंटरेक्ट विद पीपल, द पीपल आई एम मीटिंग, द इवेंट्स आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ, I think I am experiencing greatness. Whenever it feels difficult for you कि मैं कैसे विजुअलाइज करूँ, स्टार्टिंग में वो अनरियल लगता है, लेकिन आपको ये मानना होगा, क्योंकि ये आपके लिए भी उतना ही सच है जितना किसी और के लिए। अगर ये किसी के लिए सच है तो ये आपके लिए भी उतनी ही सच है जितनी उस किसी और इंसान के लिए। You have to believe in that. Just drop that thing कि सबके लिए तो शायद हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जो भी आपका एक कहीं ना कहीं डिजायर दबी है मन में, उस डिजायर को खुले मन से करने का हौसला करें कि दिस इज व्हाट आई डिजायर एंड दिस इज गोइंग टू हैव इन माई लाइफ, दिस इज गोइंग टू कम इन माई लाइफ। और उसके बाद शिफ्ट आएगा। यू डिजर्व द शिफ्ट, यू डिजर्व द ग्रेट शिफ्ट इन योर लाइफ। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? जब सबकी लाइफ में आ सकता है तो व्हाई नॉट इन योर लाइफ? यू डिजर्व दिस। एक्सरसाइज दिस विजुअलाइजेशन प्रोसेस। अपने माइंड को अलाउ करें कि वो आपको इमेजेस क्रिएट करने में हेल्प करें। किस चीज की इमेजेस? जो रियलिटी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपका जो टुडे आप डिजाइन करना चाहते हैं, राइट? इट्स द टुडे विच इज इन योर हैंड्स। सिर्फ आज का दिन आपके हाथ में है, अभी का मोमेंट।
ये आप कैसा डिजाइन करना चाहते हैं। 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, आज आपने क्या डिजाइन किया है, जो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद होगा, वो आज का ये डिसीजन, ये डिजाइनिंग डिटरमिन करने वाली है। तो आज अपने माइंड में विजुअलाइज करें कि आप क्या चाहते हैं, कि आपको 2 साल बाद के टुडे में क्या एक्सपीरियंस करना है। दिस इज एम्पावरमेंट। ट्रस्ट मी, जब आप बैठेंगे ये करने तो यू विल फील एम्पावर्ड, क्योंकि आपका जो ट्रू नेचर है दैट इज लव, पीस, एम्पावरमेंट, द कामनेस, वननेस, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये डाउट, ये शंकाएं, ये चिंताएं, ये आपने खुद को दी है, लेकिन आपका ट्रू नेचर इज अमेजिंग। और आप वो डिफ्रेंशिएट हमेशा कर सकते हैं अपने आप से। आप हमेशा अपने आप को बता सकते हैं कि अभी मैं अपने आप से अलाइंड हूं या नहीं। जब आप अपनी अलाइनमेंट में होते हैं, अपने ट्रू नेचर से अलाइंड होते हैं, तब आप फेथ के अलावा दूसरी किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते। फेथ एंड ग्रैटिट्यूड। आई होप दिस वीडियो is going to help you, and I'm sure this is going to help you because I have experienced this myself. Thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel. This is very important. This work feels right to me. It feels true to me, and I have to have your support. Thank you so much. Thank you so much for watching this video.